लोबिया एक महत्वपूर्ण नकदी सब्जी की व्यावसायिक फसल है। लोबिया की खेती मैदानी क्षेत्रों में फरवरी से अक्टूबर तक सफलतापूर्वक की जाती है। लोबिया एक दलहनी पौधा है जिसमें पतली लंबी फलियां होती हैं। इन फलियों का उपयोग कच्ची अवस्था में सब्जी के रूप में किया जाता है। लोबिया की इन फलियों को बोड़ा चौला या चौरा की फलियों के नाम से भी जाना जाता है। लोबिया हरी फली, सूखे बीज, हरी खाद और चारे के लिए पूरे भारत में उगाई जाने वाली वार्षिक फसल है। यह सूखे को सहने योग्य, जल्दी पैदा होने वाली और खरपतवार को शुरुआती समय में पैदा होने से रोकती है। यह मिट्टी में नमी बनाए रखने में मदद करती है। लोबिया प्रोटीन, कैल्शियम और लोहे का मुख्य स्रोत है। इस पौधे को हरी खाद बनाने के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। दलहनी फसल होने के कारण यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संचित करती है, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है और आगामी फसल को इस नाइट्रोजन का लाभ मिलता है। किसानों के लिए लोबिया की खेती करने का समय चल रहा है। इसकी खेती गर्म और आर्द्र जलवायु में की जाती है। किसान भाई इस मौसम में लोबिया की खेती कई उन्नत किस्मों से कर सकते हैं। इनसे उन्हें फसल के अच्छे उत्पादन के साथ अच्छा खासा मुनाफा कमाने को भी मिलेगा। किसान भाई इसके पौधों को पकने से पहले खेत में जोतकर इससे हरी खाद भी तैयार कर सकते हैं। भारत में लोबिया की खेती सभी राज्य में की जाती है। लोबिया की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की जरूरत होती है। लोबिया की खेती के लिए गर्म मौसम सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन अधिक तेज गर्मी भी इसके पौधों के विकास और पैदावार को प्रभावित करती है। इसके पौधे सर्दी के मौसम में विकास नहीं कर पाते और अधिक बारिश इसकी खेती के लिए उपयोगी नहीं होती। लोबिया की खेती के लिए शुरुआत में बीजों को अंकुरित होने के लिए 20 डिग्री के आसपास तापमान की जरूरत होती है। अंकुरित होने के बाद इसके पौधे 35 डिग्री तापमान पर भी आसानी से विकास कर लेते हैं। सामान्य तापमान पर इसके पौधे अच्छे से विकास करते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो इसके पौधों को उचित विकास के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। लोबिया की ग्रीष्मकालीन की खेती के लिए फरवरी से मार्च में एवं बरसाती फसल के लिए जून से जुलाई में बुआई की जानी चाहिए, क्योंकि लोबिया का पौधा समशीतोष्ण जलवायु का होता है। इसके पौधों का विकास शुष्क मौसम में उचित रूप से होता है। इसके पौधे को विकास करने के लिए अधिक बारिश की जरूरत नहीं होती है। इसके पौधे भूमि में नमी बनाकर रखते हैं। इसके पौधे लता और झाड़ीदार दोनों रूप में पाए जाते हैं। लोबिया की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो। क्षारीय भूमि इसकी खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच होना चाहिए। गर्मी के मौसम के लिए इसकी बुवाई फरवरी से मार्च में की जाती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में इसकी बुवाई जून के अंत से लेकर जुलाई माह तक की जा सकती है। लोबिया की कई उन्नत किस्में हैं जो अच्छा उत्पादन देती हैं। आपको पहले ये तय करना है कि आप लोबिया की खेती किस उद्देश्य से कर रहे हैं। उसी हिसाब से आपको इसकी किस्मों का चयन करना चाहिए। लोबिया की उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। यह उन्नत किस्में सब्जी वाली लोबिया के लिए हैं। बीएनआर कंपनी का बारहमासी, बीएनआर कंपनी का काशी कंचन, नामधारी सीड कंपनी का NS 620। लोबिया की बुवाई के लिए सामान्यत 12 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है। बेलदार प्रजाति के लिए बीज की कम मात्रा ली जा सकती है। बता दें कि बीज की मात्रा प्रजाति तथा मौसम पर निर्भर करती है, इसलिए मौसम और किस्म के आधार पर बीज की मात्रा का निर्धारण करना चाहिए। लोबिया की बुवाई में बीज की बुवाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनके बीच निर्धारित दूरी हो ताकि पौधा ठीक तरीके से विकास कर सके। लोबिया की किस्म के अनुसार इसकी दूरी का निर्धारण किया जा सकता है। यदि आप इसकी झाड़ीदार किस्मों के बीज की बुवाई कर रहे हैं तो इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। वहीं इसकी बेलदार किस्मों को लगा रहे हैं तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 80 से 90 सेंटीमीटर रखना उचित रहता है।
बुवाई से पहले बीज का राइजोबियम नामक जीवाणु से उपचार कर लेना चाहिए। बुवाई के समय भूमि में नमी का होना जरूरी है, इससे बीजों का जमाव अच्छा होता है। लोबिया की बुवाई से 1 माह पहले खेत में गोबर या कंपोस्ट की 20 से 25 टन मात्रा डालनी चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन की 20 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम तथा पोटाश 50 किलोग्राम मात्र प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला देनी चाहिए। वहीं नाइट्रोजन की 20 किलोग्राम की मात्रा फसल में फूल आने के समय देनी चाहिए। लोबिया के पौधे के आसपास अवांछनीय पौधे उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार के कारण पौधा अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाता है। इससे फसल को हानि होती है और उत्पादन में गिरावट आती है, इसलिए इस पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। इसके लिए लोबिया के पौधों की 2 से 3 निराई व गुड़ाई करनी चाहिए। वहीं यदि रासायनिक तरीका अपनाना चाहते हैं तो स्टाम्प 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के बाद 2 दिन के अंदर प्रयोग करना चाहिए। गर्मी की फसल के लिए सिंचाई जरूरी है। आमतौर गर्मी में सिंचाई 4 से 6 दिनों के अंतराल में करनी चाहिए। खरीफ सीजन में इसकी फसल को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस इतनी सिंचाई करनी चाहिए ताकि भूमि में नमी बनी रहे। लोबिया की नर्म व कच्ची फलियों की तुड़ाई नियमित रूप से 4 से 5 दिन के अंतराल में की जा सकती है। वहीं झाड़ीदार प्रजातियों में 3 से 4 तुड़ाई तथा बेलदार प्रजातियों में 5 से 6 दिन के अंतराल में की जा सकती है। मोजैक बीमारी सफेद मक्खी द्वारा संचारित होती है। इससे पत्तियों का आकार विकृत हो जाता है। इसकी रोकथाम के लिए 0.1% मेटासिस्टॉक्स या डाइमेथोएट का छिड़काव 10 दिन के अंतराल पर करें। जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण व प्रकोप प्रारंभिक दशा में बड़े पैमाने पर नवजात पौधों में देखने को मिलता है। इसकी रोकथाम के लिए 0.2% का ब्लाइटाक्स का छिड़काव करें। बीज गलन और पौधों का नष्ट होना से यह बीमारी बीज से पैदा होने वाले माइक्रोफ्लोरा के कारण फैलती है। प्रभावित बीज सिकुड़ जाते हैं और बेरंग हो जाते हैं। प्रभावित बीज अंकुरण होने से पहले ही मर जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए बुवाई से पहले थीरम दवा 2.5 ग्राम या बवास्टिन 50 WP 2 ग्राम से प्रति किलो बीजों का उपचार करें। रोमिल सूंडी कीट से यह लोबिया का प्रमुख कीट है। यह फसल को भारी नुकसान पहुंचाता है। अगर फसल में इस कीट का प्रकोप दिखे तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2% मिथाइल पेराथियान पाउडर का छिड़काव करें। तेला और काला चेपा से लोबिया फसल पर यदि तेला और काले चेपे का हमला दिखे तो मैलाथियन 50 EC 200 मिलीलीटर को 80 से 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में डालें। लोबिया की अधिक पैदावार लेने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। 3 वर्ष में एक बार ग्रीष्मकालीन में खेत की गहरी जुताई जरूर करनी चाहिए। बुवाई पूर्व बीज उपचार करना आवश्यक होता है। पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही देनी चाहिए। फसल में खरपतवार नियंत्रण आवश्यक है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी द्वारा दी गई जानकारी? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में लिखें और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल है, उस पर आप हमें सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा। तो इसी के साथ लेते हैं आपसे अलविदा। तो मैं सुशील सैनी मिलूंगा अगली वीडियो में एक और नई जानकारी लेकर आपके अपने YouTube चैनल टोटल किसान ORG पर। जय हिंद, जय किसान।